हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 18 फरवरी, टाइम हो रहा है 8:52। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो कि है 67,668 पर। आप यहाँ पर गौर कीजिए कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी खासी कंसोलिडेशन है और आप ये भी मान के चलिए कि कंसोलिडेशन जितनी ज़्यादा बड़ी होती है, मार्केट उस कंसोलिडेशन के ऊपर जो रेजिस्टेंस होता है उसको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर ये जो कैंडल्स का जो ये पैटर्न बन रहा है, तो ये इसको ब्रेक डाउन नहीं करने वाला, कम से कम नहीं तो 90% तो नहीं करने वाला। ठीक है, और वहीं अगर मैं आपसे सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट आप देख रहे हैं 66,688 पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बाइंग की तरफ से किसी तरह की ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को भी मिल रहा है। ये जो आप इस कैंडल की जो आप ये विक देख रहे हैं, जिसको आप स्पाइक भी बोलते हैं, ये स्पाइक इंडिकेट करता है कि भाई आसपास काफ़ी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, अगर देखो इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास है और इस कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलती है, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको लंबे टाइम के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इस सेलिंग प्रेशर पे आने से पहले ही आपको मार्केट से एग्जिट लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर 90% है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो। ठीक है, सिर्फ 10% ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि भाई कि इस लेवल का यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाए। ठीक है, तो 10% के लिए आपको यहाँ पर ट्रेडिंग तो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास ऐसा बताने लायक है नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर सेलिंग की तरफ से भी आपको कोई ट्रेड नहीं बनता यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन आपको देखने को मिले या फिर एक अच्छी खासी एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिले, तो ही आप यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। इन दोनों में से तो अभी कुछ भी चीज़ नहीं है, तो जैसे ही कुछ चीज़ें होती हैं, एक अच्छा पैटर्न देखने को मिलता है, तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो हे दोस्तों, मैं यहाँ पर एक सेलिंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, और जो एसएल रहने वाला है, एसएल छोटा सा एसएल है, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं है। प्रीवियस कैंडल पे ही यहाँ पर एसएल रहने वाला है जस्ट $548। देखो, जब भी आप यहाँ पर कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट करो तो पहले कैंडल को रीटेस्ट हो जाने दीजिए। ठीक है, रीटेस्ट बोलते किसे, तो देखो जैसे ही कैंडल शुरू होती है या तो वो ऊपर जाती है या तो फिर वो नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, तो जैसे ही कैंडल ऊपर की तरफ जाए और एक स्पाइक बनाए, ठीक है, एंड देन वो अपनी प्रीवियस कैंडल को यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दे, तो इसको हम रीटेस्टिंग बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा रहती है कि जब कुछ इस तरह से रिटेस्ट कैंडल होती है तो फिर एक अच्छा खासा आपको एक प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर अगर मेरा यहाँ पर एसएल हिट होता है तो करीबन मुझे $548 का ही मुझे यहाँ पर लॉस होने वाला है। लेकिन अगर इसके जस्ट विपरीत, यानी कि एक अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मुझे यहाँ पर बनती है, तो फिर मुझे यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा खासा एक प्रॉफिट मार्जिन भी मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में बहुत अच्छा खासा टाइम है, करीबन 3 मिनट 16 सेकंड के आसपास का टाइम है। तो जस्ट आप इस ट्रेड को देखिए, तो मिलते हैं आपसे, या तो अपने एसएल को थोड़ा सा कम करते हुए मिलते हैं, या फिर मिलते हैं आपसे लॉस पे $548 के लॉस पे, या फिर आपसे मिलते हैं। तो जस्ट आप इस कैंडल को देखिए, इस ट्रेड को देखिए। तो ये दोस्तों, यहाँ पर जस्ट एसएल हिट हो चुका है, करीबन वही $500-550 का यहाँ पर लॉस है। मुझे यहाँ पर उम्मीद नहीं थी कि भाई मुझे काफ़ी अच्छा खासा मुझे था कि यहाँ पर मुझे एक प्रॉफिट मार्जिन मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, चीज़ें होती हैं। जो चीज़ें आप सोच के चलते हैं वो सारी चीज़ें भी नहीं होती हैं। तो फिर जस्ट यहाँ पर आज का जो लॉस है, जो आज का दिन है, वो $550 के लमसम में आज का लॉस हुआ है। तो फिर आप बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है और कमेंट कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव जो आपका मन करे। अगर आपने आज तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे अब।